अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा 6th लेक्चर है, चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, यूनिट 5, पेज नंबर देखें। ये है हमारे पास 42। तो आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन है क्या? बेसिकली अडेप्टेशन उसे कहते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज़म अपने माहौल में, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज़म का माहौल है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में ही कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, डेजर्ट एरिया हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज़म्स अपने माहौल में जो चेंजेस पैदा करता है, उस माहौल के हिसाब से उसे अडेप्टेशन कहते हैं। या ऐसे बता सकती हूँ मैं आपको कि माहौल के मुताबिक किसी भी जानदार के जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीली अडेप्टेशन कहलाती है, ठीक है। तो अडेप्टेशन तो ये हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अ टाइगर हैज़ स्पेशल टीथ फॉर च्यूइंग फ्लैश एंड क्रशिंग बोन्स। अ हमिंग बर्ड हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अब जो टाइगर है उसके पास स्पेशल टीथ होते हैं ना, च्यूइंग फ्लैश यानी कि गोश्त को च्यूइंग करने के लिए, और क्रशिंग करने के लिए यानी बोन्स को क्रश करने के लिए। और जो हमिंग बर्ड होती है उसके पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक बीक होती है जो कि नेक्टर सक करने के लिए होता है, सही है। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग टंग स्टिकी फॉर कैचिंग इंसेक्ट्स। अब जो फ्रॉग की टंग होती है वो स्टिकी होती है ताकि वो इंसेक्ट्स पकड़ सके, सही है। अ फिश हैज़ फिन्स टू स्विम इन वाटर। अब फिश के पास फिन्स होते हैं जो कि इसमें स्विमिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आगे चलते हैं, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। अब देखें कि हमारे पास दो तरह की अडेप्टेशन होती है। एक होती है अडेप्टेशन इन प्लांट्स और एक होती है अडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की जो अडेप्टेशन होती है। कुछ एनिमल्स जो कुछ प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है, ये वो उनकी अडेप्टेशन होती है। कुछ जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, ठीक है। कुछ स्वैम्पी प्लांट्स होते हैं, कुछ माउंटेन प्लांट्स होते हैं, कुछ रेन फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट की, तो डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, इनकी स्टेम जो होती हैं वो थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं फॉर स्टोरिंग वाटर, यानी कि उनमें जो है वाटर स्टोर किया जाता है, सही है। अब वाटर प्लांट्स की बात करें तो वाटर प्लांट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस इन द लीव्स। जो इनके लीव्स और स्टेम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि डैमेज नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें क्योंकि ये पानी के अंदर इनके रूट्स और स्टेम्स होती हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि जो वाटर करंट है ये इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। स्वैम्प प्लांट्स जो होते हैं इनके पास आर्च रूट्स होते हैं जो कि मड में पाए जाते हैं, यानी कि मड के अंदर फिक्स होते हैं। अब हम बात करें माउंटेन प्लांट्स की, तो माउंटेन प्लांट्स जो होते हैं वो एवरग्रीन्स यानी कि ग्रीन होते हैं और वैक्सी होते हैं। इनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं और ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, माउंटेन प्लांट जो माउंटेन में होते हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, यानी कि ग्रीन ट्रीज़ होते हैं, टॉल होते हैं, बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक कैनोकॉपी के ऑफ लीव्स की तरह, ठीक है। विच शट्स आउट द लाइट्स। अ फ्यू प्लांट सर्वाइव ऑन द ग्राउंड बिकॉज द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ डार्क एंड डैम्प। कुछ प्लांट जो होते हैं वो ग्राउंड में सर्वाइव करते हैं और कुछ प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं एट द टॉप ऑफ ट्रीज़ आर कॉल्ड एपीफाइट्स। जो कि टॉप पर ग्रो करते हैं, यानी कि ट्रीज़ जो टॉप पर ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं एपीफाइट्स, ठीक है। However, they make their own food and are not parasites, ठीक है। ये जो है अपना खुद जो है फूड बनाते हैं और ये पैरासाइट्स नहीं होते, यानी कि हार्मफुल नहीं होते। आगे चलते हैं, अडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये पेज नंबर 43 देखिएगा, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब हमारे पास दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ गया